Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read another chapter from a book Bokasura. And the name of the chapter is The Book Eating Baby. Let's start. Chapter number 2, The Book Eating Baby. Just in time, Bala reached out for the book. तभी बाला दौड़ के अपनी किताबों के पास आ जाता है। मतलब क्या है कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा, मतलब जैसे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि बाला डोर के पास खड़े होके अपने पेरेंट्स की बातें सुन रहा होता है। तभी उसे दिखाई देता है कि कुछ शैडो जो है उनका मूवमेंट होता है और वो उस दरवाजे की तरफ ही आ रहे हैं। तो बाला क्या करता, फट से उस दरवाजे से भाग के वापस अपनी उसी प्लेस पर बैठ जाता है जहाँ पे वो बैठ के अपनी किताबें पढ़ रहा था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जस्ट इन टाइम, तभी बाला रीच्ड आउट फॉर द बुक, तभी बाला भागकर अपनी किताबों के पास पहुँच जाता है। हे वेयर वॉज इट, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है उसकी किताब वहाँ पर नहीं है। तो वो कहता है हे वेयर वॉज इट, मतलब हे मेरी किताबें कहाँ चली गई। ही डू लेफ्ट इट राइट देयर बट इट वॉज मिसिंग नाउ, जब वो वहाँ से उठा था तो उसने उस किताब को वहीं छोड़ा था, लेकिन अब वो किताब वहाँ से क्या है, मिसिंग है, मतलब वो किताब वहाँ से गायब है। वेयर कुड इट हैव गॉन, आखिर वो किताब वहाँ से कहाँ चली गई होगी। जस्ट देन ही हर्ड द बेबी ग्रगलिंग, जस्ट देन तभी, जस्ट देन मतलब तभी उसे बेबी की ग्रगलिंग सुनाई दी। ग्रगलिंग मतलब वो जो जैसे जब हम लोग पानी मुंह में भर लेते हैं तो हम लोग गरारा करते हैं ना, पानी भर के मुंह में, तो वो जो गरारा जो साउंड आता है उसी को हम लोग ग्रगलिंग कहते हैं। ठीक है, तभी बाला को बेबी की ग्रगलिंग साउंड सुनाई देती है। सो सी वॉज अवेक, जिसका मतलब क्या है कि बेबी अब जग चुकी है। वेट, सी हैड हिज बुक, अब वो जो किताब है वो जो ढूंढ रहा था बाला, वो कहाँ है, वो उस बेबी के पास है। सी हैड हिज बुक, अम्मा सी हैज़ माई बुक, ही स्क्रीम्ड इन हॉरर, और ये देखते ही बाला डर जाता है और डर से चिल्लाता है। ठीक है, इसमें लिखा ना ही स्क्रीम्ड इन हॉरर, मतलब कि वो डर से चिल्लाता है। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना, और इन हॉरर मतलब डर से। तो डर से वो चिल्लाता है और कहता है अम्मा उसके पास मेरी किताब है। ठीक है, अम्मा टुक वन लुक एट द सीन एंड स्टार्टेड गसिंग हैप्पीली। अच्छा, अम्मा पीछे पलटती है और उस सीन को, मतलब वो जो दृश्य है, मतलब वो जो सीन है कि बेबी है, बेबी बैठी हुई है और उसके हाथ में किताब है, तो उस सीन को देखकर, उस पिक्चर को देखकर अम्मा क्या होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। गशिंग मतलब एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। आई ऑलवेज न्यू सी वॉज स्मार्ट, सी इज़ इनटू बुक्स ऑलरेडी, और वो ये सीन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं आई ऑलवेज न्यू सी वॉज स्मार्ट, मुझे हमेशा से पता था कि ये बहुत ही स्मार्ट बच्ची है। सी इज़ इनटू बुक्स ऑलरेडी, देखो ये पहले से ही किताब में घुसी पड़ी है, मतलब वो बच्ची अभी बहुत छोटी है, उसकी इतनी एज नहीं है कि वो किताबों को पढ़ सके, उन्हें समझ सके, लेकिन फिर भी वो क्या है, किताब को लेके पढ़ रही है, ऐसा अम्मा का मानना है, ऐसा अम्मा देख रही हैं। ठीक है, अम्मा थॉट सी वॉज अ जीनियस, अ प्रोडिजी, रीडिंग बुक्स एज एन इन्फेंट। ठीक है, अम्मा थॉट, अम्मा सोचती हैं क्या, सी वॉज अ जीनियस, सी मतलब कौन है यहाँ पे, शी मतलब बेबी, जो बेबी है उसके बारे में बात हो रहा है कि अम्मा को लगता है बेबी क्या है, बहुत ही जीनियस है। अ प्रोडिजी, ठीक है, प्रोडिजी मतलब क्या होता है, प्रोडिजी उनको कहते हैं जैसे कोई बच्चा है ना, बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा, जैसे कि मान लीजिए 8 या 10 ईयर का कोई बच्चा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंट है, मतलब एक ऐसा टैलेंट जो कि शायद ही उस एज के किसी बच्चे के पास शायद ही हो। ठीक है, एक एक्स्ट्रा टैलेंट है वो बच्चे के अंदर, तो वैसे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडिजी कहते हैं। ठीक है,
जैसे कि हम लोग का आता है ना, कभी कभी हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आते हैं सिंगिंग कंपटीशन में, उनको देख के ऐसा लगता है कि अरे इतने छोटे बच्चे क्या ही गाना गाएंगे, लेकिन जब वो गाना गाते हैं तो एकदम जैसे लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल जैसा अच्छा गाना गाते हैं वो लोग। तो वो बच्चे क्या हैं, अपने एज के हिसाब से एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं। ठीक है, उनकी एज बहुत छोटी है लेकिन उनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बड़ा है। तो वैसे बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडिजी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बच्ची है, बाला की जो सिस्टर है, ये भी क्या है, अभी बहुत छोटी है। ठीक है, अभी क्रैडल बेबी है, मतलब वो क्रैडल में खेलती है, सोती है। और उस एज के बच्चों को किताब क्या, कुछ कुछ भी नहीं समझ में आए, लेकिन ये बेबी क्या है, वो किताब लेके पढ़ रही है। तो इस वजह से अम्मा उसे क्या कह रही है, एक प्रोडिजी कह रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपनी एज से ज़्यादा टैलेंट वाला काम कर रही है। ठीक है, इस वजह से इस बेबी को अम्मा क्या समझती हैं कि वो एक प्रोडिजी है। ठीक है, अम्मा थॉट सी वॉज अ जीनियस, अ प्रोडिजी, रीडिंग बुक्स एज एन इन्फेंट। मतलब कि एक बच्चे जैसा, इन्फेंट मतलब जो बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, अभी पैदा ही हुआ है बस, तो 1-2 साल का, मुश्किल से 1-2 साल क्या, 6-7 महीने का जो बच्चा है उसको हम लोग इन्फेंट कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी नहीं कहते हैं। कई लोग कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी, नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो इन्फेंट उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इतने छोटा कोई बच्चा हो और वो किताबें पढ़ रहा हो तो भाई वो तो प्रोडिजी ही ना कहलाएगा, इसलिए अम्मा उसको बहुत ही ज़्यादा जीनियस समझती थी। ठीक है, अ क्लोजर लुक रिवील्ड दैट द कॉज ऑफ द क्विंग वॉज द टेस्ट ऑफ पेपर, अ कपल ऑफ पेजेस फ्रॉम द बुक्स वर मिसिंग। ठीक है, अ क्लोजर लुक रिवील्ड, लेकिन अगर हम उस सीन को, वो जो सीन चल रहा है इस समय, जो बेबी है बैठी हुई है और उसके हाथ में जो किताब है, उसको थोड़ा हम और क्लोज क्लोज जाकर देखें, उसको थोड़ा जूम इन करके जाकर देखें, थोड़ा करीब से जाकर देखें, तो हमें क्या दिखेगा कि दैट द कॉज ऑफ क्विंग। ठीक है, वहाँ पे एक साउंड आ रहा है, वहाँ पे क्या एक साउंड है, क्विंग साउंड है। ठीक है, वो जो क्विंग साउंड है वो किसका है, वॉज द टेस्ट ऑफ पेपर, वो पेपर के स्वाद का आवाज़ है। ठीक है, वो पेपर के स्वाद का आवाज़ है। और अ कपल ऑफ पेजेस फ्रॉम द बुक्स वर मिसिंग, और अगर हम लोग किताब की तरफ देखेंगे तो किताब में से कुछ पन्ने, कुछ पेजेस गायब हैं। इसका मतलब क्या, कि अगर हम करीब से जाकर उस सीन को एक्चुअली में देखेंगे तो हम देखेंगे कि बेबी क्या कर रही है, किताब के कुछ पेजों को वो फाड़ के वो अपने मुंह में दबा के उनको चबा रही है, और उसके पास से क्या एक क्विंग साउंड आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब पेपर वो बच्चे चबा रहे थे, क्विंग क्विंग सा साउंड आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली वो बेबी किताब पढ़ नहीं रही थी, वो बेबी क्या कर रही थी, वो किताब के पेजेस को फाड़ के चबा रही थी। ठीक, A few pieces were still sticking to baby's teeth। ठीक है, और वो जो वो जो पेजेस का जो कुछ पार्ट था, कुछ पीस था, वो अभी भी बेबी के टीथ से क्या है, स्टिक है, मतलब अभी भी वो बेबी से टीथ से चिपका हुआ है। ठीक है, स्टिकिंग मतलब चिपकना, अभी भी बेबी के टीथ से वो कुछ पेजेस के जो पीस हैं वो चिपके हुए हैं। शी हैड ओनली 4 of them right in front like fangs। सी हैड ओनली 4 of them, 4 of them मतलब कि उसके पास अभी सिर्फ 4 ही दांत हैं। ठीक है, उसके पास 4 दांत हैं, और वो भी कहाँ है, राइट इन फ्रंट, और ठीक सामने ही है। ठीक है, जैसे बच्चे के 2 दांत, 4 दांत होते हैं ना, 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के, उसी तरह ये जो बेबी है इसके पास भी बस 4 ही दांत हैं, और वो 4 दांत कैसे लग रहे हैं, फैंग्स की तरह। अच्छा, फैंग्स क्या होता है, फैंग्स आप देखते होंगे जानवर में, तो ये पॉइंटेड टीथ होता है ना, ऐसे करके पॉइंटेड टीथ होता है, ऐसा करके। ठीक है, 2 ऊपर होंगे और फिर ऐसे 2 नीचे होंगे। तो ये जो पॉइंटेड टीथ होता है ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग फैंग्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सी हैड ओनली 4 of them। ठीक है, उसके पास 4 ही दांत हैं, और वो 4 दांत भी कैसे लग रहे हैं, फैंग्स की तरह लग रहे हैं। ठीक है, माई बुक बाला हाउल्ड। बाला हाउल्ड मतलब, हाउल्ड मतलब चिल्लाना, हाउल्ड मतलब यहाँ पे क्या है, चिल्लाना। बाला चिल्लाता है, कहता है मेरी किताबें, मेरी किताबें। बट अम्मा वॉज ओनली कंसर्न अबाउट द बेबी, नॉट अबाउट बालास बुक। लेकिन जो अम्मा थी वो सिर्फ बेबी से कंसर्न थी, मतलब बेबी का ही सिर्फ ध्यान रख रही थी,
कि अच्छा जब बच्चे ने बुक ले लिया, अरे बच्चे ने बुक चबा लिया, उसके मुंह में बुक के पेजेस पड़े हैं, फंसे हुए हैं, जल्दी से इसको निकालो नहीं तो उसके पेट में चला जाएगा। तो अम्मा जो थी सिर्फ बेबी से ही कंसर्न थी, ठीक है, बेबी का ही ध्यान रख रही थी, उनको बालक की किताबों से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। नॉट, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना, अम्मा वॉज ओनली कंसर्न अबाउट बेबी, नॉट अबाउट बालास बुक। ओ माई बेबी, डोंट वरी, वी विल गेट एवरीथिंग आउट। अम्मा बेबी के पास जाती है और कहती है, अरे मेरा बच्चा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग साफ कर देंगे, ठीक है। शी रश्ड with baby to the bathroom and sent Appa off to the kitchen to get some water। वो बेबी को लेके दौड़कर बाथरूम की तरफ जाती हैं। यहाँ पे ना रश मतलब तेज़ी से दौड़ना, ठीक है। वो बेबी को जाती हैं, बेबी को उठाती है, अरे मेरा बच्चा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सारे पेजेस जो भी है गंदगी उन्हें हम साफ़ कर देंगे। ऐसा करते वो बेबी को उठाती हैं गोद में और लेके दौड़ के, रश करके मतलब दौड़ के वो बाथरूम की तरफ भागती हैं। एंड सेंट अप्पा ऑफ, ठीक है, और अप्पा को कहाँ भेज देती हैं, एंड सेंट अप्पा ऑफ टू द किचन, और अप्पा को किचन में भेज देती हैं, किस लिए, टू गेट सम वाटर, पानी लाने के लिए, ठीक है। किचन में से साफ पानी ला के बेबी को वो क्या कराएंगे, फेस साफ करेंगे बेबी का, ठीक है। दैट वॉज इट, बाला डिसाइडेड ही वुड बी बेटर ऑफ एट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ठीक है। बस यही वो क्षण था, दैट वॉज इट, यही वो क्षण था, यही वो पल था, या फिर हम कह सकें यही वो समय था जब बाला ने क्या डिसाइड कर लिया, बाला ने डिसाइड कर लिया ही वुड बेटर ऑफ एट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, कि वो अच्छा होगा कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चला जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता, हर कोई बेबी से ही कंसर्न रहता है कि बेबी क्या खा रही है, बेबी क्या पी रही है, बेबी कब सो रही है, बेबी कब जग रही है। यहाँ तक कि बेचारी की अभी किताब भी फट गई, बेबी ने फाड़ दिया तो अम्मा फिर भी उसके बुक पे उतना कंसर्न नहीं दिखाई, वो बेबी पे ही कंसर्न है। तो तभी ये सारी चीज़ें देख के बाले ने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये मत सोचिएगा आप लोग कि जो वो बाला के जो पेरेंट्स हैं वो बाला से प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। बाला के पेरेंट्स बाला से भी प्यार करते हैं, लेकिन वो अभी बेबी क्या है कि बहुत ज़्यादा छोटी है, बच्ची है, उसको कुछ हो ना जाए, इसलिए वो लोग थोड़ा बेबी से कंसर्न है, ठीक। चलिए आगे क्या कह रहा, ही वुड हैव टू कीप हिज बुक अंडर लॉक एंड की, अदरवाइज द बेबी वुड ईट दैम ऑल अप इन हिज एब्सेंस। और उसने क्या सोचा, ही वुड हैव टू कीप हिज बुक अंडर लॉक एंड की, और उसने ये सोचा कि उसे अपनी सारी किताबों को क्या ताला चाबी मार के रखना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज मतलब नहीं तो, द बेबी वुड ईट दैम ऑल अप इन हिज एब्सेंस, नहीं तो जो बेबी है उसके एब्सेंस में, बाला के एब्सेंस मतलब बाला जब वहाँ पे नहीं है तो वो बेबी क्या करेगी, उन सारी किताबों को वो खा जाएगी, ईट दैम ऑल अप, उन सारी किताबों को वो खा जाएगी, ठीक है। बाला अरेंज्ड ऑल हिज बुक इन द कबर्ड, और ये सोचते ही बाला ने फटाफट अपनी सारी किताबें उठाई और उसने कबर्ड में क्या किया, उनको अरेंज कर दिया, उनको सजा दिया, अरेंज कर दिया। अरेंज करना मतलब उनको कबर्ड में उसने क्या किया, अपनी सारी किताबों को उसने सजा दिया। देन ही लॉक्ड इट अप, और उसने उस कबर्ड को ताला चाबी मार दिया, लॉक कर दिया। हिज बुक्स वर सेफ, अब उसकी किताबें पूरी तरीके से उस कबर्ड के अंदर सेफ हैं। बट वॉट वॉज ही टू डू, लेकिन अब वो क्या करेगा, ठीक है, उसके पास करने के लिए अब कुछ नहीं है। बाला वॉज बोर्ड विदाउट हिज बुक्स, बाला अपनी किताबों के बिना क्या हो रहा था, बोर हो रहा था, क्योंकि बाला को अगर कुछ जो सबसे ज़्यादा पसंद था कुछ करना तो वो क्या था, किताबें पढ़ना, जो कि उसने अभी क्या किया, सारी किताबों को उठा के कबर्ड के अंदर लॉक कर दिया बेबी के डर से। अब बाला के पास कोई किताब ही नहीं बची पढ़ने के लिए, तो बाला क्या होने लगा, बोर होने लगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना, बाला वॉज बोर्ड विदाउट हिज बुक्स, ही लुक्ड अराउंड,
ही सॉ टीवी एंड स्विच्ड इट ऑन। तो उसने सोचा अब क्या किया जाए, वो अपनी चारों तरफ देखने लगा तो उसे टीवी दिखी। उसने टीवी देखते ही टीवी को क्या किया, स्विच ऑन कर दिया, मतलब टीवी को स्टार्ट कर दिया। बाय देन अम्मा एंड अप्पा हैड फिश है सॉरी बाय देन अम्मा एंड अप्पा हैड फिनिश्ड फशिंग ओवर द बेबी। बाय देन मतलब तभी, उतनी ही देर में अम्मा और अप्पा ने जो बेबी के ऊपर जो सफाई वफाई करना था वो सब सारे काम उन्होंने ख़त्म कर लिया। अच्छा, फसिंग मतलब क्या है? फसिंग मतलब ओवर कंसर्न, ठीक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे हम लोग वो दिखा देते हैं, अटेंशन देते हैं ना, तो उसे हम लोग कहते हैं फसिंग। तो अम्मा का और अप्पा का जो फसिंग था मतलब ओवर अटेंशन जो बेबी के ऊपर देना था, वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। मतलब बेबी को जो फेस वेस जो क्लीन कराना था, जो पेपर निकालना था उसके टीथ में से, वो सब क्या हो गया, साफ करवा दिया। तब तक बाला, यू आर वॉचिंग टीवी, अम्मा साउंड हॉरिफाइड। आज जब अम्मा अंदर आती है तो वो बाला को देखती है कि वो टीवी देख रहा होता है, और ये देखती है अम्मा क्या होती है, गुस्सा आ जाती हैं, और अम्मा गुस्सा कर बोलते हैं, साउंड हॉरिफाइड मतलब गुस्सा के बोलती हैं बाला को, बाला यू आर वॉचिंग टीवी, आई कांट रीड, ऑल माई बुक्स आर लॉक्ड इन साइड, बाला सेड। बाला कहता है मैं पढ़ नहीं सकता, मैंने अपनी सारी किताबों को उठा के अंदर बंद कर दिया है। ठीक है, तो बाला ये बात अम्मा से कहता है। ठीक, तो चलिए इस स्टोरी को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं अभी। एंड आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये स्टोरी समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप सेफ एंड कीप हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।